हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो किस चीज की होने वाली है? करंट अपडेट्स की वीडियो। डेट क्या है आज? 6 अप्रैल 2023। 6 अप्रैल 2023 की हमारी करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है। तो पहली न्यूज देखते हैं क्या है। पहली हमारी करंट अपडेट क्या है ये देखते हैं। एयरटेल and IPPV partner to launch banking services through WhatsApp। तो ये क्या कहना चाह रहा है न्यूज? ये न्यूज क्या कहना चाह रही है? न्यूज कह रही है कि एयरटेल, ठीक है, जो एयरटेल आपका फोन आता है ना, नेटवर्क जो है आपका एयरटेल जो नेटवर्किंग वो है आपकी, वो है ये एयरटेल। और IPPV क्या है इसके बारे में अभी बताऊंगा। ये दोनों एक साथ पार्टनर्ड हो गए, मतलब इन दोनों ने एक साथ कोलैबोरेट किया, एक साथ आए हैं ये दोनों। इस चीज के लिए संगठन बना लिया है बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च करने के लिए, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च करने के लिए थ्रू व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप की हेल्प से बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च करने के लिए, ठीक है, जो भी बैंकिंग की सुविधाएं होती हैं उनको लॉन्च करने के लिए। अब पहले जानते हैं एयरटेल तो आपका भारतीय एयरटेल, जिसका आपके पास सिम होगा, वरना कभी ना कभी किसी के पास होगा, सुना होगा, है ना, जो आपको नेटवर्क प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है ना आपका एयरटेल, भारतीय एयरटेल, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब IPPV क्या है? हाँ, IPPV है आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग। क्या? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नीचे वही लिख रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग। अब ये क्या है? देखिए अभी तो चलिए बैंकिंग सर्विस चल रही है, अभी तो बैंक के द्वारा हम पैसे कहीं ट्रांसफर करते हैं, अब तो UPI हो गई है, ऑनलाइन वगैरह करने लगे हम लोग। लेकिन पहले की बात करूं, अगर मैं 90s की बात करूं या उससे पहले की बात करूं, जो पैसे इधर उधर भेजने होते थे ना, वो किसके द्वारा भेजे जाते थे? वो पोस्ट के द्वारा भेजे जाते थे। पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट खुलता था, वहां पे आप पैसे जमा भी कर सकते हो और इधर उधर कहीं पे भेज भी सकते हो, ठीक है। जब बैंकिंग सर्विसेज इतनी अच्छी थी नहीं हमारे यहाँ पे, हर किसी के पास अकाउंट नहीं हुआ करता था, तब उस समय पे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पे अकाउंट खुला करते थे और वहीं से क्या होता था, वहीं से पैसे इधर उधर आप भेज सकते हो और पैसे जमा भी कर सकते हो। जैसे इस समय पे बैंक में जो है सेव करते हैं अपने अकाउंट में, ऐसे उस समय पे पोस्ट ऑफिस में हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो है आपकी IPPV इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग, ये जो है आपकी, ये क्या है? ये उसी के जैसी है, ठीक है, ये उसी का जैसा सिस्टम है। हालांकि इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, लेकिन ये इसका जो मॉडल है, ये मॉडल सेम ही है इसका, ठीक है। ये जो कंपनी है या फिर ये जो भी ऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई थी 2018 में, काम इसका सेम ही है, ठीक है। ये भी पोस्ट ऑफिस से ही लिंक होगी, ये भी पोस्ट ऑफिस से लिंक होगी, क्योंकि देखिए जब बैंकिंग सर्विस बहुत ज्यादा हो गई हमारे यहाँ पे, सब अपना बैंक में अकाउंट खुलवाने लगे, बैंक बहुत अच्छे से चलने लगे, तो ये जो पोस्ट ऑफिस की सर्विस थी ना, धीरे धीरे करके कम होती चली गई। तो उसी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, रिवाइव का मतलब दोबारा से लाने के लिए, दोबारा से लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये IPPV जो सर्विस है इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IPPV सर्विस और एयरटेल, भारतीय एयरटेल साथ में एक साथ आ रहे हैं, है ना, इन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें एक साथ क्यों आ रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब एक सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। व्हाट्सएप आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो उसी के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि जैसे उस पहले होता था क्या, पोस्ट ऑफिस का या फिर पोस्ट ऑफिस जो है आपका, उसका इस्तेमाल कर सकते हो पैसे ट्रांसफर करने के लिए, कोई भी बैंकिंग सुविधा के लिए, अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, उसमें पैसे सेव करने के लिए। ये सारी सर्विस आप, ये जो इनकी नई सर्विस लॉन्च हो रही है उसके थ्रू जो है क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ पे? आपका जो व्हाट्सएप होगा वहां पे, ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप होगा वहां पे। तो इसको कुल मिला के डिजिटल कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसको कुल मिला के डिजिटल कर दिया जा रहा है। और क्या करा जा रहा है कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। अफोर्डेबल कैसे? कि सब इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप इंडिया में बहुत मैक्सिमम अमाउंट में यूज होता ही होता है, ठीक है। सब बहुत सारे लोग जो है इंडिया में व्हाट्सएप को यूज करते हैं एज अ, ठीक है, किसी से बात करने के लिए, कुल मिलाकर सोशल नेटवर्किंग साइट, किसी से बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज्यादातर होता है हमारे यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप पहले से यूज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये कोई अलग से ऐप अपनी लॉन्च करते हैं या फिर कोई वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो लोगों को अलग जाकर उसको डाउनलोड करना पड़ता है ना, फिर उसको देखना पड़ता कैसे काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप के बारे में लोगों को पहले से पता है ना, जब पहले से पता है व्हाट्सएप के बारे में, तो लोगों को जाके वहां पे डायरेक्टली यूज करना है इसको, समझ लो। तो यही जो है सर्विस प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा? ये जो इनका नया पार्टनरशिप हो रही है भारतीय एयरटेल की और IPPV की। देखिए ये जो सर्विस होगी ये मल्टीलिंगुअल होगी। अभी मल्टीलिंगुअल क्या होती है कि कई सारी भाषाओं में लॉन्च की जाएगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी तो नॉर्मल भाषा हो गई, है ना, जो भारत में चलती है।
और उसके बाद जो और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं अलग अलग गाँव में, जैसे मराठी हो गई, तेलुगु हो गई, है ना, तमिल हो गई, है ना, और कन्नड़ हो गई, बहुत सारी लैंग्वेज है, पंजाबी हो गई, तो है ना, संस्कृत में भी शायद आए, तो बहुत सारी, बंगाली हो गई आपकी, है ना, भोजपुरी हो गई। तो इस तरह से क्या होगा, मल्टीलिंगुअल में काम चलेगा। ठीक है, मल्टीलिंगुअल मतलब ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जो भारत की लैंग्वेजेस हैं उनमें ये ऐप जो है, मतलब ये जो सर्विस है ये लॉन्च की जाएगी। अब ये बहुत सारी भाषाओं में क्यों लॉन्च करी जा रही है, तो लोगों की सुविधाओं के लिए। ठीक है, मान लो कोई पढ़ा लिखा आदमी है, किसी को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो वो तो यूज कर सकता है नॉर्मली, लेकिन मान लो किसी गांव के आदमी को यूज करनी है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है ना अच्छे से, तो वो उसी में काम करना चाहेगा जो उसको अच्छे से लैंग्वेज आती है। तो इसी वजह से कि लैंग्वेज जो है कोई बैरियर ना बने, बैरियर मतलब कोई रुकावट ना बने। वैसे बैरियर क्या होता है, बैरियर देखिए, अगर मैं आपको सीधा सा एग्जांपल दूं तो बैरियर मतलब जब सड़क वड़क पे आप निकलते होगे तो कई जगह ऐसा नहीं होता कि पुलिस वाले जो अगर बीच में से कटे तो वहां पे वो पत्थर के बड़े बड़े वो लगा देते हैं, उन्हीं को बैरियर कहते हैं। या फिर उनको भी बैरियर कहते हैं, किसको, जो हाईवेज वगैरह होते हैं उनके साइड में जो लगे रहते हैं, जहां रोड खत्म हो जाती है ताकि कोई नीचे ना गिर जाए एक्सीडेंट वगैरह से, तो साइड में लगे रहते हैं, वो भी बैरियर होते हैं। ठीक है ना, वो क्या काम करते हैं, हमको नीचे गिरने से रोकते हैं, है ना, या फिर पुलिस वालों ने बीच में लगा दिया तो हमको रोड इधर से उधर जाने के लिए रोकते हैं। उसी तरह जिसको लैंग्वेज नहीं आती वो इस सर्विस को यूज करने से रुक ना जाए। ठीक है, इसी वजह से इस लैंग्वेज बैरियर को हटाने के लिए इसको मल्टी लैंग्वेज, जो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, ये आपकी वाली न्यूज है कि भारतीय एयरटेल और आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये साथ में मिलकर लॉन्च कर रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप के थ्रू, जो क्या होगी 24 आवर सर्विस प्रोवाइड होगी। इसके लिए 24 आवर सर्विस प्रोवाइड का मतलब अलग अलग क्या खोल दिए जाएंगे, कस्टमर केयर ऑफिस खोल दिए जाएंगे या फिर कस्टमर सर्विस ऑफिस खोल दिए जाएंगे। आप किसी भी समय पे फोन करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई परेशानी होगी, है ना, किसी भी समय पे 24 आवर्स पे 24/7 आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हो, जब भी आपको कोई भी परेशानी हो और आप अपनी जो परेशानी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और दूसरी तरीका क्या है, एक तो आप फोन करके पूछ सकते हो, दूसरा आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाके भी कोई आपको परेशानी हो रही है उसके बारे में वहां जाके पूछ सकते हो, अपना जो परेशानी है उसका निवारण निकाल सकते हो, मतलब उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड 3 एग्रीमेंट्स विद बीईएल एंड एनएसआईएल। ठीक है, बीईएल और एनएसआईएल क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले, है ना, फिर मतलब इन कंपनी जान लेते हैं, इन कंपनी कौन सी कंपनी है इनके बारे में जान लेते हैं, फिर समझते हैं कि कौन से 3 एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करे गए हैं और कौन सा एग्रीमेंट कौन सी फोर्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात हो रही है तो हमारी जो फोर्सेज है सारी इसमें आ जाएंगी, तीनों आर्म फोर्सेज है, चाहे एयरफोर्स हो, है ना, जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेज है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आपकी इंडियन नेवी हो, चाहे आपकी इंडियन आर्मी हो। ठीक है, तीनों आ जाएंगे इसमें, इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो, तो कौन सी सर्विस, कौन सा एग्रीमेंट किसके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले समझते हैं बीईएल की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, बीईएल जो है ये कौन सी कंपनी है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। बीईएल कंपनी का नाम क्या है, इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और जो आपकी एनएसआईएल है इसका क्या नाम है, इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों कंपनी है, दोनों इंडियन कंपनी है। ठीक है, अब इनके साथ एग्रीमेंट क्या क्या साइन हुए ये हमको पता होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं पहला एग्रीमेंट क्या है। पहले एग्रीमेंट का नाम है प्रोजेक्ट आकाशतर। क्या, प्रोजेक्ट आकाशतर। ये इंडियन आर्मी के लिए प्रोजेक्ट होने वाला है, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए प्रोजेक्ट होने वाला है, प्रोजेक्ट आकाशतर। अब इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट या ये कंपनी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या ट्राई कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है कि हम अपने यहाँ पे भारत के अंदर क्या बना लें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लें। ठीक है, हमारे यहाँ पे पहले से है लेकिन और कैपेबल और अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लें। अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है ये समझिए। अच्छा, कुछ दिन पहले S-400 के बारे में मैंने जिक्र किया था। ये क्या था, हम रशिया से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं S-400 नाम का। ये वो भी जो S-400 है ये भी आपका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब समझने वाली बात है मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम क्या होता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखिए, अगर नाम से आप समझोगे तो मिसाइल जो होती है, जो मिसाइल होती है उनसे डिफेंस करना, उनसे बचाव करना, वो जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो हमको उनसे बचाने में मदद करता है।
अब इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये लगा दिया, ठीक है ना, और किसी देश ने, जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल मारी, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, ये क्या करता है, ये देखता है कोई मिसाइल हमारी तरफ तो नहीं आ रही है, मतलब जहां पे लगा है उस एरिया में, इसका कुछ एरिया होता है, जैसे ये S-400 है रशिया वाला, तो ये 40 किलोमीटर, सॉरी 400 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंतर्गत देख सकता है कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है, ठीक है, 40 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के आसपास। तो उसी तरह हर एक जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा उसकी अलग अलग रेंज होती है, तो जो इसकी रेंज होगी उसके अंतर्गत ये देख लेगा कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है ना, मतलब हमारे देश में आके तो नहीं लग रही है जहां ये लगी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, जैसे इसने देखा कोई मिसाइल आ रही है जो इसकी रेंज में है, तो ये क्या करेगा, एक मिसाइल अपनी तरफ से लॉन्च कर देगा और इसको हवा में ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ताकि नीचे लग के किसी और को, मतलब लोगों को ना मारे, ठीक है, इस चीज का नुकसान ना करे, तो इसलिए इसको हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा इसके द्वारा। ये क्या है आपका, ये है आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये ऐसे काम करता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल इसका काम है वो यही है, ठीक है, मिसाइल जो है उनसे डिफेंस करना, ठीक है ना। ये कई बार क्या है, एयरक्राफ्ट से भी डिफेंड कर लेता है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है उसकी रेंज में आ जाए तो उसको भी मार सकता है, ड्रोन को भी मार सकता है, एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी आप जो कैसे काम करता है ये तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये जो S-400 था, इंडिया इसको लेने के लिए इंडिया ने काफी साल पहले डील साइन करी थी 5 के लिए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इंडिया को 2 तो मिल गए, है ना, 2 तो इंडिया को ऑलरेडी मिल गए हैं, लेकिन जो बाकी 3 आने थे ना, वो बाकी 3 वो 2024 तक आने थे इंडिया के पास। लेकिन क्या हुआ है, अभी अभी रशिया, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको न्यूज पढ़ाई थी कि एक प्रोजेक्ट है जो इंडियन एयरफोर्स का है ना, और इंडियन आर्मी का है, जो इंडिया ने क्या, जो किसके साथ था, रशिया के साथ था, लेकिन रशिया ने उसको बोल दिया है हम समय पे उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो उसमें किसी ने बताया नहीं, जो एयरफोर्स ने और आर्मी ने अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसे अपने जो वो लॉन्च वो निकाली है ना, पूरी जो अपनी न्यूज निकालते हैं, न्यूज रिलीज जो निकाली है, उसमें लिखा नहीं है किस चीज की डील थी, लेकिन जो वो उसकी अमाउंट थी, तो उस अमाउंट से ऐसा लग रहा था, मतलब अमाउंट मतलब जो पैसे उसमें बताए गए थे कि इतने रुपए की डील कैंसिल हुई है, तो उससे ऐसा लगा कि जैसे वो S-400 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर S-400 हमको समय पे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो जो मदद हम S-400 से लेने वाले थे, वो मदद हमको खुद अपने आप से कहीं से लेनी पड़ेगी, या तो किसी और से खरीद लो, किसी और देश से, यूएसए वगैरह या फिर इजराइल वगैरह, किसी से भी, या फिर अपने यहाँ बना लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या डिसाइड किया है, हम इसको अपने यहाँ बनाएंगे, ठीक है। उसी के लिए जो प्रोजेक्ट अगास्तर है, इसके लिए बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है बनना है, ठीक है ना, इसी के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। किसके साथ साइन किया गया है, प्रोजेक्ट अगास्तर वाला जो है ये साइन किया गया है बीईएल के साथ, ठीक है, बीईएल के साथ ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। क्योंकि देखिए अभी हम भले ही रशिया से ले लेते हैं S-400, लेकिन हमको भी तो आना चाहिए ना अपने यहाँ बनाने के लिए, है ना, हमको भी तो अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, जब तो फायदा है, बाहर से ले लेके कब तक काम चलेगा, समझ रहे हैं आप, पैसे ही तो जाते हैं, अगर हम अपने यहाँ बनाएंगे तो हमको बनाने भी आ जाएंगे और पैसे भी देश से बाहर नहीं जाएंगे, जो पैसे, मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे फिर भी जो कंपनी बनाएगी, लेकिन जैसे यहाँ पे बीईएल बना रही है, पैसे तो उसको भी देने पड़ेंगे, है ना, पैसे तो बीईएल को भी देने पड़ेंगे। तो जैसे ये जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अगास्तर, ये कितने रुपए का है ना, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अगास्तर, ये कितने का है, 1982 करोड़ रुपए का, है ना, इतने रुपए की डील है ये, 1982 करोड़ रुपए की डील है ये, ठीक है। तो पैसे तो ये भी देने पड़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, किसको, बीईएल कंपनी को, है ना, लेकिन वो देश के पैसे देश में ही तो लगेंगे, समझ रहे हो। ये जो बीईएल कंपनी है उसको और किसी चीज को बनाने में रिसर्च करेगी, या फिर ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी इंप्रूव करने में इसको, मतलब वो करेगी, क्या करेगी, यूज करेगी, भारत के लिए तो अच्छा है ना। तो इसी वजह से इसके ऊपर काम हो रहा है, किसके ऊपर, प्रोजेक्ट अगास्तर, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्ट तो ये हो गया। अब हमको क्या जानना है कि दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा प्रोजेक्ट है सारंग, दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, क्या, सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, यहां लिख देते हैं, सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, ठीक है। इसकी डील भी किसके साथ साइन हुई है, बीईएल के साथ ही साइन हुई है। अब ये क्या है ना, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम क्या होता है, ये तो नाम है इसका सारंग, है ना, और वैसे चीज क्या है, ये चीज है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम। जैसे इसका नाम तो अगास्तर है, ठीक है, प्रोजेक्ट अगास्तर, लेकिन चीज क्या बना रहे हैं हम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उसी तरह नाम तो इसका सारंग है, लेकिन वैसे ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, ठीक है, ये इसका नाम है ESM।
अब इसका क्या काम है, ये हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है, ठीक है। ये किसका प्रोजेक्ट है, ये बीईएल के साथ साइन हुआ है और इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है किस चीज के लिए, ताकि जो हेलीकॉप्टर्स है ना वो अच्छे से काम कर पाए, उनकी कैपेबिलिटीज जो है बढ़ पाए, ठीक है। अब नेवी में हेलीकॉप्टर किस लिए यूज होते हैं, देखिए पूरी जो समुद्र होता है उसका क्या करना पड़ता है, उसका सर्वेलेंस करना पड़ता है। सर्वेलेंस मतलब उस पर निगरानी रखनी पड़ती है, ठीक है, हर एक की जगह देखनी पड़ती है, समय समय पे जाना पड़ता है, रात में दिन में। तो उसके लिए क्या होगा, अगर मान लो हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी हो जाए, है ना, तो बीच रास्ते में तो उतारोगे कहाँ, अगर आप नॉर्मल उड़ा रहे हो, जैसे यहाँ जमीन पर उड़ा रहे हो, ठीक है, जमीन का मेरा कहने का मतलब आसमान में जैसे एयरफोर्स उड़ा रही है ना, समुद्र वगैरह नहीं है, तो आप कहीं भी उतार दोगे, चलो कैसे भी, लेकिन उतार सकते हो जमीन पे। लेकिन वहीं पे समुद्र में कहाँ उतारोगे उसे, हाँ, समुद्र में कैसे उतारोगे। तो इसी वजह से क्या है, इनकी कैपेबिलिटीज को क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ताकि क्या होगा, अब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए इनकी उड़ने की जो कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जो फ्यूल लेते होंगे उस वो थोड़ा कम लेना शुरू कर देंगे, जब फ्यूल कम लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा लंबे समय तक उड़ पाएंगे, ठीक है। जो उनकी बैटरीज वगैरह है वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है ना, फ्यूल इफिशिएंट होंगे, इसकी मैंने बात कर ली है। तो यही सब चीजें इंप्रूव करने के लिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसकी डील किसके साथ हुई है, बीईएल के साथ, इंडियन नेवी के लिए, सॉरी इंडियन नेवी के लिए। ये कितने के मतलब ये कितने रुपए की डील है, ये है रुपये 412 करोड़ की, ठीक है, 412 करोड़ की डील है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड डील क्या है। दो डील हमने डिस्कस कर ली, टोटल 3 डील साइन हुई है, ठीक है। तीसरी डील क्या है, तीसरी का नाम है GSAT-7B, GSAT-7B। देखिए अगर आप न्यूज को फॉलो करते होगे, करंट अफेयर्स को फॉलो करते होगे ना, तो GSAT का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे क्या चीज है। ये क्या है, ये हमारी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और जो इसरो के द्वारा लॉन्च की जाती है, हमारी मतलब सैटेलाइट सब इसरो के द्वारा ही लॉन्च की जाती है, लेकिन GSAT आपकी क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारी, समझ रहे हो आप। ये जो GSAT नाम से हम पहले भी कई सारी सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, जो क्या है, सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब जो संचार करने के लिए यूज होती है, कम्युनिकेशन मतलब संचार करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे हम यहाँ एयरटेल की बात कर रहे थे, तो एयरटेल जो है कैसे चलता है ना, नेटवर्क से चलता है। नेटवर्क कहाँ से मिलते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, टावर्स लगे होते हैं, उन टावर को कहाँ से वो मिलता है, वो मिलता है जो ऊपर सैटेलाइट होती है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट होगी उनके द्वारा वो कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हो आप, है ना। जैसे टीवी चलता है, टीवी कैसे चलता है, जो हमारे टीवी होते हैं वो भी सैटेलाइट से चलता है। आजकल डिश चलती है, तो डिश जो वो लगी रहती है छतरी, वो सिग्नल कहाँ से लेती है, वो भी सैटेलाइट से सिग्नल लेती है, समझ रहे हो आप। तो ये कहाँ से लेती है, सब चीज सैटेलाइट से चलती है। उसी तरह क्योंकि वो भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा किसके बीच में, जो हमारे फोर्सेज होंगी कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि ये किसी फोर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है ना, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उनके लिए अलग नहीं है, ये तीनों के लिए, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन की जो जरूरत है, संचार की जरूरत है, तीनों को पड़ेगी। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हो गई जहां पे हमको जाकर किसी को मारना है, कोई आतंकवादी कहीं घुसा हुआ बैठा है, तो हमको लिए संचार जो है अच्छे से होना चाहिए, हमारा एक दूसरे से पता होना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई टीम गई है, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में, है ना, की थी ना 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके ऊपर वो उरी नाम की मूवी बनी थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अब हमको दूसरे देश में जाना पड़ा, पाकिस्तान, हालांकि तो पीओके में गए थे, हमारा हिस्सा, लेकिन चलिए अभी तो पाकिस्तान के पास है, तो हमको बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ा, एलओसी क्रॉस करके, जो हमारी क्या थे, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस थी, उनको जाना पड़ा उधर। तो वहां पे वो गए हैं, तो उनका हमारे से संपर्क तो होना चाहिए ना, जब तो हम उनको बता पाएंगे कौन सी चीज कहाँ है कहाँ नहीं है। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो आपने देखा था, वो समय समय पे बता रहे थे, जो यहाँ ऑफिस में बैठे थे, ठीक है, कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मत जाइए, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है ना, ऐसे करके वो बता रहे थे ना उन्हें। वो कैसे बता रहे थे, वो सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये सैटेलाइट किस लिए लॉन्च होती है, ताकि हमारे कम्युनिकेशन अच्छे से अच्छा होता चला जाए, ठीक है। जरूरत क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसी के लिए ये जो GSAT-7B सैटेलाइट है लॉन्च की जा रही है, इसकी डील है NSIL के साथ, ठीक है। इसकी डील किसके साथ है, NSIL के साथ, और इसका पैसा कितना है, इसका रुपये है 2913 करोड़, ठीक है, ये सबसे महंगा है ना, 2913 करोड़। तो ये तीनों डील है, ये तीनों एग्रीमेंट है जो साइन हुए हैं। दो किसके साथ है, BEL के साथ है। कौन कौन से आपके, एक तो प्रोजेक्ट अगास्तर, और दूसरा कौन सा था, हाँ ये सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम। फिर थर्ड जो है NSIL के साथ, वो कौन सा है, GSAT-7B सैटेलाइट, आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, राजीव कुमार मिश्रा टेक्स ओवर एज CMD ऑफ PTC इंडिया। तो राजीव कुमार मिश्रा जी जो हैं, ये क्या बन गए हैं, ये इन्होंने CMD की पोस्ट संभाल ली है, कहां पे, PTC इंडिया जो कंपनी है यहाँ पे। अब ये
सीएमडी मतलब क्या है? सीएमडी मतलब है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। मतलब दोनों की पोस्ट इन्होंने संभाल ली है, चेयरमैन भी ये बन गए हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी यही बन गए, ठीक है। कौन? राजीव कुमार मिश्रा जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमको जानना किस चीज के बारे में? पीटीसी इंडिया के बारे में जानना है, जो कंपनी है, ठीक है। पीटीसी इंडिया जो कंपनी है इसके बारे में जानना है। तो पीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीटीसी की फुल फॉर्म है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया लिमिटेड कर सकते हो आप आगे, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपके पीएसयू है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? ये कंपनी है ना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक आ गया, जहां पे पब्लिक आएगा वो गवर्नमेंट की होगी, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी पीटीसी इंडिया, ये गवर्नमेंट की कंपनी है एक। कौन सी? पीएसयू है, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है? तो अगर आप नाम से समझ पा रहे होगे, क्या है नाम? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो इसका काम क्या है? पावर जो होती है, पावर मतलब यहां पे हो रही है बिजली की बात, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे बिजली की बात हो रही है। तो जो पावर का, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग करती है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में उसकी ट्रेडिंग करेगी, उसको बेचना बोलते हैं, ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य में उसको बेचना। हमारे देश से आसपास के देशों को हमें अगर बिजली बेचनी है, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, नेपाल में हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई डैम वाला प्रोजेक्ट बनाया, हाइड्रो पावर प्लांट बनाया, वहां से हम बिजली अपने यहाँ के ले लेते हैं, अपने देश के ले लेते हैं। वो काम वो क्या हुआ? वो भी एक तरह की ट्रेडिंग हो गई। हमने अपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया और हमको भूटान को या नेपाल को बिजली देनी है, वो भी एक तरह से ट्रेडिंग हो गई। एक राज्य है, जैसे मान लो गुजरात में कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, उनको बिजली पहुंचानी है राजस्थान, या फिर राजस्थान में कोई बना हुआ है, उनको गुजरात बिजली पहुंचानी है, वो भी क्या है? वो भी एक तरह की ट्रेडिंग है। तो उस सब चीज के लिए कौन काम करता है गवर्नमेंट की तरफ से? पीटीसी इंडिया, ठीक है। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी, मतलब इसको कब बनाया गया था? 1999 में इसको बनाया गया था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारी जो कंपनी होंगी, गवर्नमेंट कंपनी, आप देखोगे वो पहले प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फिर उनको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया, उनको ओवरटेक कर लिया। लेकिन ये जो कंपनी है 1999 में गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई थी। ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बता दिया इसका काम। लेकिन जब ये बनी थी, जब ये इसका काम था, ठीक है, काम ये अब भी यही करती है, लेकिन और भी बहुत सारे काम करने लगी। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ तो पहले वो थोड़ा सा काम करती है। जैसे मान अमूल की बात करते हैं, अमूल दूध देखा होगा आपने, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ। तो अमूल जो है जब शुरू हुआ था तो दूध बनाया करता था, ठीक है। डेयरी थी अमूल एक तरह से, आसपास के एरिया वालों से दूध लेके फिर उसको पैक करके बेचा करता था, ठीक है। दूध जब उसका चल गया तो उसने क्या किया? बटर भी बनाना शुरू कर दिया। बटर चल गई तो चीज भी बनानी शुरू कर दी। और फिर अब क्या है, अब तो अमूल की पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। अब तो इतनी चीजें आती है, आइसक्रीम भी आती है और पता नहीं क्या क्या चीजें आती है अमूल की, ठीक है। तो अमूल ने क्या किया? अपना बिजनेस बढ़ाया। उसी तरह ये जो पीटीसी था, पहले ये खाली ट्रेडिंग का काम करता था, है ना। लेकिन अब ये क्या करने लगा है? अब ये बिजली बनाने भी लगा है, ये प्रोजेक्ट बनाने भी लगा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, सोलर प्रोजेक्ट हो, कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये बिजली बनाने भी लगा है, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन भी करने लगा है। ट्रांसमिशन मतलब देखिए, ट्रेडिंग का मतलब तो बेचना होता है खाली, जो बीच में कनेक्शन लगेंगे, तार लग रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं, बिजली जा कैसे रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये खाली डील साइन करेंगे आपस में, कितनी बिजली जाएगी, कितने रुपए जाएगी, ऐसे करके। लेकिन अब ये ट्रांसमिशन का काम भी करने लगे, ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन का काम भी करने लगे, ट्रांसमिशन का काम भी करने लगे हैं, बिजली बनाने का काम भी करने लगे हैं, और क्या काम करने लगे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो मैंने बता ही दिया। ट्रांसमिशन का काम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने का बिजली, और कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करने लगे हैं अभी, है ना। किसी को अगर बिजली से रिलेटेड कोई दिक्कत है, वो इनसे पूछ सकता है, फोन करके इनके ऑफिस जाके अपनी दिक्कत को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब ये सारे काम करने लगी है पीटीसी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये बनाई कब गई? 1999 में। किसने बनाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो क्या होगा? न्यू दिल्ली में। इसके राजधानी जो है हमारी नई दिल्ली, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टेड विद सक्सेस। ओके, बहुत ग्रेट न्यूज है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, और इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, ठीक है। तो इसरो क्या है? हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरी क्या है? डीआरडीओ। ये भी हमारी डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो बनाती है। क्या? डिफेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बनाती है डीआरडीओ, तो ठीक है ना। तो ये दोनों कंपनी एक साथ मिली है, इन दोनों ने एक साथ कोलैबोरेशन किया है ना। और इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने बनाया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है, ये समझने वाली बात है। अच्छा, लॉन्च व्हीकल क्या होता है?
लॉन्च व्हीकल अगर नाम से समझोगे तो ऐसा कोई उपकरण होगा या फिर ऐसी कोई चीज होगी। व्हीकल मतलब क्या होता है? व्हीकल मतलब तो वाहन होता है, तो इसका मतलब ऐसा कोई वाहन होगा जो लॉन्च करने में काम कर रहा होगा। क्या लॉन्च करने में? ये सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होती है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती है उनकी बात हो रही है। तो जो इनको लेके जाता है सैटेलाइट को ऊपर, वो रॉकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल, है ना, जो उनको लेके जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे है SLV, है ना, दूसरा है PSLV, फिर क्या है GSLV। ठीक है, हमारे पास जो ये लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, हमारे पास जो पहले से लॉन्चिंग व्हीकल है। तो अब ये रीयूजेबल क्या होता है? रीयूजेबल का मतलब समझिए, फिर पूरा मतलब आपको समझाऊंगा। रीयूजेबल का मतलब है ऐसी चीज जिसको बार बार यूज कर सकें, ठीक है, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे समझिए, एक वो पेन आता है 3 रुपए वाला, वो कौन सा पेन होता है? उसको बोलते हैं यूज एंड थ्रो, मतलब उसको इस्तेमाल करो, है ना, खत्म हो जाए तो फेंक दो। क्यों? क्योंकि उसमें आप इंक वगैरह नहीं डाल सकते और ना उसमें वो डाल सकते जो रिफिल आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा महंगा पेन लो, 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, तो आप क्या करोगे? एक बार पेन खत्म हो गया तो 2-3 रुपए की रिफिल लेके आओ और रिफिल डाल लो सीधा और लिखने लगो। या फिर इंक वाले पेन आते हैं जो फाउंटेन पेन होते हैं, उनकी इंक आती है, आप इंक भर लो उसमें और काम करने लगो, ठीक है। वो होते हैं रीयूजेबल, है ना, उनको क्योंकि हम बार बार यूज कर सकते हैं दोबारा से, हमको एक बार खरीदने के बाद खत्म हो गया तो फेंकना नहीं पड़ता। उसी तरह रीयूजेबल का क्या मतलब है? जिस चीज को हम बार बार यूज कर सकें। री मतलब बार बार, ठीक है, और यूजेबल मतलब इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ऐसी चीज जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सके वो क्या है? रीयूजेबल। और लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या हो गया? जो सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करे। तो पूरा का मतलब क्या हो गया? ऐसा लॉन्चिंग सिस्टम या फिर ऐसा लॉन्चिंग वाहन, व्हीकल मतलब वाहन, ऐसा लॉन्चिंग वाहन जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। ऐसा एक लॉन्चिंग व्हीकल किसने बना दिया है? इसरो ने और DRDO ने बना के और उसको टेस्ट किया है, जो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। अब रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की जरूरत क्या आन पड़ी, है ना? क्या जरूरत है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की? देखिए समझिए, जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, आपने अगर देखा होगा जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, फिर मंगलयान लॉन्च हुआ था, है ना, या फिर अब आने वाला है चंद्रयान 3 भी लॉन्च होगा, मंगलयान भी होगा, गगनयान भी होगा, ठीक है। और आए दिन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता रहता है, हर दिन रिकॉर्ड बनाता रहता है, कौन? इसरो, ठीक है। तो वो लॉन्च कैसे होती है? ये ऐसा सा रॉकेट होता है, ये, है ना, और यहाँ ऊपर ऐसे से होता है थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, और यहाँ वो उसकी आग निकलती है और ऐसे उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो ये कैसे होता है? पूरा जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है, देखिए ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं? बूस्टर, है ना, ये नीचे वाला बूस्टर है और ऊपर वाला जो है ये आपका रॉकेट होता है, जो सही तरह से पूरे को मिलाकर वैसे रॉकेट बोलते हैं। लेकिन जो सामान रखा होता है, सामान कैसे? सैटेलाइट होगी तो वो सैटेलाइट इसके अंदर रखी होगी, ये सैटेलाइट रखी है, ठीक है। तो क्या होगा? बूस्टर का काम क्या होता है ना? कई बार आपने गेम खेला होगा, उसमें बूस्टर आते हैं, या फिर एक आता था वो हॉल्डिक्स आता था ना पहले, और बूस्ट भी आता था, एक बूस्ट नाम से उसकी ऐड आती थी, एमएस धोनी करते थे उसकी ऐड, महेंद्र सिंह धोनी, बूस्ट, है ना, समझ रहे हो? बूस्ट इज द पावर ऑफ माई एनर्जी, ऐसे शायद था उसका टैगलाइन, मुझे याद नहीं है अच्छे से, ये इसी की थी या हॉल्डिक्स की थी, शायद बूस्ट की थी। तो बूस्ट क्या होता है? बूस्ट होता है किसी चीज को एक्स्ट्रा पावर देना, ठीक है, किसी चीज को एक्स्ट्रा पावर देना, समझ रहे हो? जैसे आप कोई अगर गेम खेलते होगे, गाड़ी वगैरह वाला गेम खेलते होगे, है ना, जो रेसिंग वाला जो गेम होता है, कार रेसिंग वाला, उसमें बूस्ट लगाती है कई बार, तो क्या होता है? जो वैसे तो नॉर्मल स्पीड में चलती है, जब बूस्ट लगा दोगे तो बहुत तेजी से चलेगी, तो क्या हुआ? उसको एक्स्ट्रा पुश दिया हमने पीछे से, एक्स्ट्रा ताकत दी उसको। तो वही क्या काम है? वही ये बूस्टर का काम है। ये क्या करता है? और सैटेलाइट, तो ये जो है रॉकेट ऊपर या फिर सैटेलाइट जिसके अंदर रखी हुई है, ये जो सिस्टम है ये तो है रखा हुआ है, लेकिन इसको बूस्ट ऊपर तक पहुंचाएगा कौन? इसको अंतरिक्ष तक तो भी पहुंचाना है, वो काम कौन करता है? वो काम करेगा बूस्टर, ठीक है। ये नीचे से इसको उड़ाएगा, है ना, और ऊपर तक लेके जाएगा, कहां तक? जहां ये भारत नहीं, सॉरी, जहां ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाए। और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा, ऐसे ये दोनों हिस्से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा ऊपर वाला जिसमें सैटेलाइट रखी है, ये तो आगे चला जाता है, और ये बूस्टर जो है आपका, ये है बूस्टर, ये क्या होता है? ये नीचे गिर जाता है पृथ्वी में वापस, ठीक है। मैं अभी के समय की बात कर रहा हूँ, ये रीयूजेबल वाली की बात नहीं कर रहा, इसकी बात मैं बताऊंगा, पहले समझो अभी होता है, ठीक है। अब अभी होता है बहुत सारे देशों में, कुछ ने पहले से ही रीयूजेबल बना दिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होगा? ये जो वापस आ रहा है, ये आके समुद्र वगैरह में कहीं गिर जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, अब ये बेकार हो गया, समझ गए? ये वही वाला पेन हो गया 3 रुपए वाला, एक बार हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद फेंक दिया, यूज एंड थ्रो वाला पेन हो गया, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है ना, वैसे आके वापस कहां गिर जाता है? किसी समुद्र वगैरह में गिर जाएगा। और चाइना का होगा तो किसी शहर के ऊपर भी गिर सकता है ना, चाइना का होगा तो किसी शहर के ऊपर भी गिर सकता है। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला चाइना के किसी शहर के ऊपर भी गिर सकता है, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में ना
3-4 बार ऐसी न्यूज आ गई कि चाइना का कोई बूस्टर या फिर रॉकेट ही बोल देते हैं न्यूज चैनल में, तो उसको अलग करके नहीं बताते, जैसे मैं अलग बता रहा हूँ पूरे को रॉकेट बोलते हैं ना, जैसे तो रॉकेट ही बोल देते हैं कि चाइना का रॉकेट किसी इस शहर के ऊपर आके गिरने वाला है, इस शहर के ऊपर गिर जाएगा, इस गांव के ऊपर गिर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के बिल्कुल, तो सॉरी यूएसए के बिल्कुल बराबर में गिर गया था, है ना, जो वहां पानी है अटलांटिक ओशन में, है ना, तो वहां उसका गिरता रहता है चाइना का। इसी वजह से अगर चाइना का होगा तो किसी गांव पे भी गिर सकता है। बाकी जो रेपुटेड अपनी एजेंसी है, इसरो हो गई, नासा हो गई, या और भी है जैसे रशिया वगैरह की है, फ्रांस वगैरह की है, यूरोप में जो है वो क्या होती है, समुद्र में आके गिर जाती है, ठीक है, ताकि किसी को परेशानी ना हो, ठीक है ना। और ये इसका क्या काम होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जहां पे सैटेलाइट को छोड़ना है वहां पे छोड़ के, और ये भी वापस आके गिर जाएगा कहां पे, समुद्र में, ठीक है। ये होता है पूरा सिस्टम। तो ये जो है ये भी खराब हो गया एक बार यूज करने के बाद, ये जो है ये भी खराब हो गया एक बार यूज करने के बाद। खाली सैटेलाइट जहां जानी थी वो वहां जाके लग गई, है ना। अब रीयूजेबल का क्या है, देखिए रीयूजेबल का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, ये दिया था स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स कहां की कंपनी है, स्पेस एक्स नीचे आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। स्पेस एक्स कहां की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। आपने सुना हो इलॉन मस्क का नाम, है ना, इलॉन मस्क का नाम, जिनकी टेस्ला भी है, टेस्ला की गाड़ी आती है, जिन्होंने भी कुछ दिन पहले न्यूज में रहे थे जब ट्विटर को खरीद लिया था, वही वही इलॉन मस्क, उन्हीं की कंपनी है स्पेस कंपनी, कौन सी, स्पेस एक्स, है ना। सबसे पहले इसका आइडिया था, क्या आइडिया था इसका, कि ये जो बूस्टर है, ये जो वापस आके पानी में गिर के बेकार हो जाता है, अगर हम इसको दोबारा से इस्तेमाल कर ले, कैसे, जैसे हमने इसको एक बार बूस्ट दे दिया, ये वापस पानी में ना गिर के जमीन पे गिर जाए, है ना, जहां हम चाहते हैं ऐसे गिरे, ठीक है, मतलब हम अपने हिसाब से उसको ऑपरेट कर पाए, रिमोट कंट्रोल कर पाए, और आके जहां हम चाहते हैं वहां ही आ जाए, ठीक है। और ऐसे उतरे कि अगर मान लो झटके से नीचे गिर गया, है ना, हमने उसको संभाल ही रखा और एकदम से आगे नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, फट जाएगा, है ना, फट जाएगा, क्योंकि बारूद तो भरा होता है इसके अंदर, जब भी तो यहाँ से आग निकल के ऊपर पहुंचती है ना, थोड़ा बहुत बारूद बच गया तो खत्म हो गया है, तो आराम से आके उतरेगा कैसे, वर्टिकल लैंडिंग करेगा। वर्टिकल लैंडिंग कैसे, जैसे ही है ना बूस्टर आपका, ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे ही नीचे आके उतरेगा, ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा गिरा तो इसका मतलब फट जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे ही नीचे उतर के आएगा, है ना, तो वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल मतलब ये सीधा, और हॉरिजॉन्टल ऐसे, दोनों की बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कोई लेटी हुई चीज है तो हॉरिजॉन्टल, और लंबी है तो वर्टिकल। तो ये क्या कर रहा है, वर्टिकल लैंडिंग कर रहा है। इसी वजह से क्या होगा, अभी एक बार आके वर्टिकल लैंडिंग इसने अच्छे से कर ली, है ना, सफलतापूर्वक सक्सेसफुल इसने कर ली, उसके बाद इसको उठाओ और इसमें दोबारा से बारूद भरो और अगली बार के लिए इस्तेमाल कर लो, है ना, जब तक चलता है जब तक चलाते रहो, है ना, समझ रहे हो आप। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसकी बात नहीं कर रहा है ये, इसकी बात हम कब करेंगे, ऊपर वाले हिस्से की बात, जब जो हमारे इसरो ने बनाया है ना, इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है, उसकी बात जब करेंगे। जो स्पेस एक्स ने बनाया है उसका काम खाली ये बूस्टर वाला है, ठीक है, उसने खाली बूस्टर को रीयूजेबल बनाया है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, देखिए, अब हर बार आप नया बूस्टर बनाओगे उसमें पैसे बहुत लगते हैं, है ना, हर बार नया बूस्टर लगाओगे तो उसमें पैसे बहुत लगेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन उसी बूस्टर को आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसमें खाली बारूद भरो, दोबारा के लिए चालू कर लो, दोबारा में तीसरी बार आया फिर बारूद भरो, फिर चालू कर लो, पूरा का पूरा बूस्टर बनाने में और खाली बारूद भरने में तो पैसे का बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपके पास एक पेन है, पेन आपने एक बार ले लिया 10 रुपए का, उसमें 2 रुपए की रिफिल डाल दी, है ना, चलो 4 रुपए की रिफिल आ जाती होगी, तो बाकी 6 रुपए तो बच रहे हैं फिर भी, है ना, बाकी 6 रुपए तो फिर भी बच रहे हैं, 5 रुपए की भी रिफिल आ रही है फिर भी 5 रुपए तो बच रहे हैं ना, तो 5 रुपए तो सेव ही कर रहे हो आप। तो इसी वजह से क्या बोला, इसी वजह से इन्होंने प्लान बनाया स्पेस एक्स ने कि हम क्या करेंगे, अपने जो बूस्टर्स है उनको रीयूज करेंगे। देखिए, इसको वर्टिकली ऐसे सीधा का सीधा लॉन्च करा, वो लैंड कराना ना बहुत कठिन काम है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। स्पेस एक्स ने बहुत साल अपने दिए हैं इसके अंदर, है ना, अब तो ये काम कर लेते हैं, अब तो इन्होंने शुरू कर दिया, अब तो इसको बहुत सारी सैटेलाइट नासा वगैरह की लॉन्च कर चुके हैं इससे, है ना, और सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं सफलतापूर्वक। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत फेलियर झेले थे, समझ रहे हो, किसी भी नए काम को करने में फेलियर तो होता ही है, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो जब ऐसा करना शुरू कर दिया किसने, स्पेस एक्स ने, तो इसने 50% पैसे बचाने शुरू कर दिए पहले की अपेक्षा। 50%, कितना बड़ा अमाउंट है, 50% पैसे, बिल्कुल आधा हो गया जो इनकी लॉन्चिंग वो हो रही थी, ठीक है, तो इनको 50% पैसे बचने लगे, समझ रहे हो। अभी 50% में से ये 20%, चलो 10% भी जिसकी सैटेलाइट, जैसे नासा की सैटेलाइट ये लॉन्च कर रहे हैं, तो नासा को अगर 10% भी ऑफ कर दें तो 10% नासा के लिए सस्ता हो गया, तो नासा किसके पास आएगा, इनके पास आएगा। इनको क्या हुआ, ये 50%, 10% उनको दे दिया, 40% का इनको अब भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनको भी फायदा हो रहा है, और जो कंपनी लॉन्च करा रही है नासा या जो भी कराएगी उसको भी फायदा हो रहा है। तो इसी के ऊपर और बहुत सारी कंट्रियों ने भी इसी के ऊपर काम किया है, लेकिन अभी तो कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाई है स्पेस एक्स के अलावा, ठीक है। उसके बाद चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो भी काम कर रही है, लेकिन उसका भी कोई प्रोजेक्ट अभी तक क्या हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। रशिया जो है ये इसने भी अभी कुछ दिन 2020 में
2020 में अपना डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, ठीक है, उसमें अपना डिजाइन वगैरह सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा डिजाइन होगा। 2026 तक हम इसको बना के तैयार कर लेंगे, और जो भी हम लॉन्च करा करेंगे वो सब रीयूजेबल इसके द्वारा ही, लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा यूज करा करेंगे। लेकिन ये रशिया का भी जो ये जो डेडलाइन है 2026, मुझे लगता है आगे बढ़ जाएगी। क्यों? रशिया यूक्रेन लड़ाई की वजह से, ठीक है, उनको बहुत नुकसान हुआ है रशिया यूक्रेन लड़ाई की वजह से, इसी वजह से आगे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया वाले की, है ना, जो इसरो वाला डीआरडीओ वाला है। इसमें क्या है, इसमें क्या है हमारा, तो इसमें हम जो इसरो ने और डीआरडीओ ने काम किया है वो बूस्टर के ऊपर भी काम किया है, और ऊपर जो लगा हुआ है ना इसके ऊपर भी काम किया है। कैसे काम किया है ना, 2 स्टेज होता है ये। 2 स्टेज कैसे, ऊपर गया तो नीचे वाला सब हट जाएगा पहली स्टेज, और ये ऊपर जाके छोड़ के आएगा दूसरी स्टेज, ठीक है। और भी 3-3 4-4 स्टेज के भी होते हैं, लेकिन 2 स्टेज का नॉर्मली होता है। तो इसरो का जो है वो भी 2 स्टेज का है ना। नीचे तुम्हारा बूस्टर लगा हुआ है और ऊपर एक शटल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके शटल है ना। ये जो शटल है ये क्या है, इसके नीचे ये जो मैंने बनाए हैं ये छोटी छोटी डंडी, ये इसके टायर्स हैं, ठीक है। तो ये एक एयरक्राफ्ट की तरह है ना। एयरक्राफ्ट क्या होता है, जो आपका एरोप्लेन मान लो, है ना, या फिर एयरक्राफ्ट जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना उनकी तरह है ना। तो क्या होगा, इसरो जो है इन दोनों को रीयूज करने की बात कर रहा है। जो स्पेस एक्स है उसने खाली बूस्टर की बात की थी, और ये जो है हमारा इसरो जो है ये दोनों को रीयूज करने की बात कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे सैटेलाइट रखी, है ना, लॉन्च कर दिया, बूस्टर एक जहां तक पहुंचाना था इसको पहुंचा के बूस्टर वापस आके अपनी वर्टिकल लैंडिंग इसने बूस्टर ने कर दी, ठीक है ना। बूस्टर जैसे वो वर्टिकल लैंडिंग कर रहा है ऐसे इसने कर दी, ठीक है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला है, इसको शटल बोला है, ठीक है, शटल बोला है ना। ये स्पेस शटल ऊपर गया और जहां पे किसको छोड़ना था, सैटेलाइट को छोड़ना था, उसको छोड़ के वापस आएगा, ठीक है। वापस आने के बाद ये दोबारा से वायुमंडल में घुस जाएगा, वहां से इसको इसरो वाले है ना अपने ऑफिस से दोबारा से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, और इसको कैसे लाएंगे, नीचे लाएंगे, और फिर ये वर्टिकल लैंडिंग नहीं करेगा, ये लैंडिंग करेगा किस पे, जैसे आपके एरोप्लेन वगैरह लैंडिंग करते हैं कहां पे, रनवे बना हुआ होता है ना, ऐसे आके ऊपर से और ऐसे चल के लैंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी स्पेस शटल लैंडिंग करेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके बाद क्या होगा, हम इसको भी दोबारा से यूज कर सकते हैं और ऊपर वाले को भी यूज कर सकते हैं। तो जहां इसरो, देखिए इसरो का क्या कहना है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया, है ना, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अभी जो है सक्सेसफुल हुआ है ना, अभी पूरे की टेस्टिंग नहीं हुई है, अभी खाली ऊपर वाले ये जो शटल है इसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। क्योंकि जो डिफिकल्ट काम होता है ना वो इसको वर्टिकल लैंडिंग कराना है, इसको जो वैसे लैंडिंग कराना है रनवे पे, ये इसकी अपेक्षा थोड़ा आसान काम होता है। हालांकि आसान ये भी नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा आसान काम होता है। तो इसी वजह से ये तो हमने सक्सेसफुली कर लिया शटल वाला, इसको भी हम अगले 1 साल में कर लेंगे या कुछ दिन में कर लेंगे, फिर उसके बाद पूरा टेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अभी हमने प्रोटोटाइप टेस्ट किया है, अगर आप चाहो तो वीडियो वगैरह देख सकते हो, उसकी वीडियो सब अवेलेबल है, सीधा डालिएगा जो रीयूजेबल व्हीकल लॉन्च व्हीकल जो है इसका इसरो ने टेस्ट किया तो आपको मिल जाएगा सर जो टेस्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, इसरो ने क्या बोला है, अगर हमने पूरा सक्सेसफुली कर लिया ना तो हम फिर 80% पैसे बचा सकते हैं। जहां स्पेस एक्स 50% बचा रहा था, वहां हम 80% बचा सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो जो ये फायदा दे रहा था आपको स्पेस एक्स, है ना, जो ये मार्केट पा रहा था, जो जिनके व्हीकल्स जिनकी सैटेलाइट ये लॉन्च कर रहा था, फिर वो इसके पास क्यों आके फिर ये इसरो के पास नहीं आएंगे, है ना। और इसरो को फायदा हुआ, इसरो को फायदा हुआ, हमारे देश को फायदा हुआ, हमारी इकोनॉमी जीडीपी ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने इस न्यूज को बहुत ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि मैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल समझाना चाह रहा था। और इंडिया का जो इसरो ने ये बनाया है आपका रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, इसका नाम क्या है ये भी याद रखिएगा, RLV, सीधा सीधा यही नाम है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, सीधा सीधा यही नाम है। इनके पहले पहले वर्ड ले लिए RLV, ठीक है, यही इसका नाम है, ठीक है ना, नाम आ गया तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज की लास्ट न्यूज क्या है, आज की लास्ट न्यूज है, यूके मिनिस्टर सेड पाकिस्तान मेन आर डिस्ट्रॉइंग ब्रिटिश गर्ल्स। अब ये न्यूज समझिए क्या है, यूएसए के एक मिनिस्टर है, ठीक है, कौन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है यूएसए की, सॉरी यूएसए नहीं, यूके की सॉरी यूएसए नहीं, यूके की बात हो रही है। यूएसए मतलब अमेरिका, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, तो वही जो पूरा यूनाइटेड किंगडम है, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनाक, ठीक है। तो उसकी उनकी होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर का नाम क्या है, जो इनकी होम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, होम मिनिस्टर का नाम है आपकी ब्रेवरमैन। क्या नाम है इनका, सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है, पूरा नाम है इनका सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने अपने एक ये इंटरव्यू दे रही थी न्यूज चैनल पे, उसमें इन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तानी
मेंस हैं, ठीक है, वो जिंदगी खराब कर रहे हैं किसकी, जो ब्रिटिश गर्ल्स है ना, जो मतलब ब्रिटेन की, ब्रिटेन मतलब यूके को ब्रिटेन भी बोलते हैं, वहां की जो लड़कियां हैं उनकी। अब ये पाकिस्तानी मेंस जो हैं उन वाले पाकिस्तान आदमियों की बात नहीं हो रही है जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये उनकी बात हो रही है, वो पाकिस्तानी आदमी जो पाकिस्तानी मूल के और कहां पे रहते हैं, यूके में या ब्रिटिश में, ब्रिटेन में पहले से रहते हैं, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है, समझ गए आप, उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, देखिए इन्होंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है अभी, यूके की न्यूज अगर आप देखोगे, एक गैंग है, ठीक है, तो एक नहीं, गैंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब गैंग का एक नाम है, क्या नाम है, ग्रूमिंग गैंग्स। ग्रूमिंग गैंग्स, गैंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूके में पिछले बहुत सालों से चल रहा है। अब ये ग्रूमिंग गैंग्स है क्या, ये समझिए, ये ग्रूमिंग गैंग्स क्या करती हैं, ये छोटे छोटे बच्चों, लड़कियां हो या लड़कों को क्या करती हैं, उनको पकड़ के और उनको सेक्सुअली हरेस करती है, ठीक है, उनको सेक्सुअली हरेस करती है, उनको परेशान करती है सेक्सुअली, है ना, उनको सेक्सुअली यूज करती है। अब कैसे करती है, क्या करते हैं ये लोग, अब जैसे हम यूके की बात कर रहे हैं, अब जैसे हमारे जैसा तो वहाँ कल्चर है नहीं, वहाँ बिल्कुल अलग कल्चर है अंग्रेजों का, है ना, अब उनका क्या कल्चर है, उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। अब जैसे हमारे यहाँ पे डिवोर्स 1-2% मुश्किल से होते होंगे, अब तो फिर भी होने लगे, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। लेकिन यूएसए हो गया, यूके हो गया, या आपके जो ये यूरोप के दोस्त हो गए, यहाँ पे डिवोर्स बहुत आमतौर पर होते रहते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनके बीच में लड़ाई होगी, तो उनका कोई छोटा बच्चा है, मान लो 8-10 साल का बच्चा है, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, है ना, 15 हो गया, है ना, इन एज का जो बच्चा है, ये जो आपकी ग्रूमिंग गैंग है, इन्हीं को टारगेट करती है। अब वो बच्चा परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा, तो जब, क्योंकि अब घर में लड़ाई हो रही है लगातार, तो परेशान तो आप भी हो जाओगे ना, आपके घर में आप इतने बड़े हो गए, अगर आप 25 साल के भी हो गए और आपके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, फिर आप क्या सोचोगे, अपना ध्यान भटकाने के लिए सोचोगे, जो वो आपके दिमाग में बार बार चले नहीं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम लोग बाहर चले जाते थे, खेलने चले जाते थे, लेकिन आज के समय पे क्या होता है, आज के समय में हम अपने फोन वगैरह में या लैपटॉप वगैरह में लग जाते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, ये बच्चे भी कहाँ लग जाते हैं, जब इनके घर में परेशानी आती है, लैपटॉप वगैरह और ये सब में लग जाते हैं। यहाँ पे तो और भी ज्यादा है, हमारे यहाँ पे तो फिर भी कम है ना, और इंटरनेट पे कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ग्रूमिंग गैंग है, इनको यहीं पे टारगेट करती है ना, पहले इंटरनेट पे इनसे दोस्ती करेंगी, ठीक है, अब उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, तो ये क्या करेंगे, उनसे बात करते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, उनसे अच्छे से रखते हैं, उनके, है ना, बहुत अच्छी जब दोस्ती हो जाती है, फिर इनको मिलने के लिए बुलाते हैं, ठीक है, फिर इनको मिलने के लिए जब बुलाया जाता है, फिर इनको ड्रग्स वगैरह देके, इनको बहुत ज्यादा नशा करवा के फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सेक्सुअली इनको हरेस किया जाता है, ठीक है, दुष्कर्म किए जाते हैं इनके साथ। तो ये परेशानी यूके में, ये परेशानी यूके में ना बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा क्या है, चरम पे चल रही है ना, ये परेशानी और बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसा नहीं है अभी शुरू हुई है, बहुत लंबे समय से चल रही है, ठीक है ना। और कुछ सालों बाद, हर एक दो साल बाद ना एक ग्रूमिंग गैंग जो है वो पकड़ा जाता है। आप गलत काम करोगे तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, है ना, तो कोई ना कोई ग्रूमिंग गैंग जो है हर एक साल में पकड़ जाता है, 1 से 2 साल में पकड़ जाता है यूके में, ठीक है। और जब भी ये गैंग पकड़ा जाता है ना, तो इसमें 80 से 90% जो लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई संपर्क, उन आदमियों का कोई ना कोई संपर्क पाकिस्तान से होता ही होता है, ठीक है, पाकिस्तान से होता ही होता है, तो वो वाले लोग होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पाकिस्तानी मेंस बोला है ना। अब इसके लिए अब इसके लिए परेशानी चल रही थी पिछले कुछ समय से। क्या परेशानी चल रही थी कि देखो, जैसे ये लोग, है ना, ये लोग कौन है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है ना, क्योंकि वहीं पे रहते हैं, वहीं इनका जन्म हुआ है, वहां की नागरिकता है इनके पास, वहां की नागरिकता है, इसीलिए तो वहां पे रहते हैं, इसीलिए तो इनको पाकिस्तानी मूल का बोला जा रहा है, ना तो पाकिस्तान का ही बोलते कि वहां पे किसी काम के लिए गए हैं, है ना, जॉब वॉब करने के लिए गए, लेकिन नहीं, ये वहीं पर उनका जन्म हुआ है, इनके पास इनकी नागरिकता है, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, इनको ब्रिटिश पाकिस्तानी बोलेंगे, जो ये पाकिस्तानी मेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि ब्रिटिश पाकिस्तानी ये ग्रूमिंग गैंग वाले हैं, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टों पे भी हैं, बहुत सारे एमपी भी हैं, है ना, जो यूके की पार्लियामेंट है वहां पे एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के, है ना। जैसे मैंने हमजा की बात करी थी, हमजा यूसुफ की कुछ दिन पहले, वो कहाँ के वो बन गए, आपके स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बन गए, फर्स्ट मैन बन गए, फर्स्ट मिनिस्टर, सॉरी। उसी तरह बहुत सारे और भी तो होंगे, है ना, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होंगे वो यूके में भी तो बैठते होंगे, जो यूके की पार्लियामेंट है। तो उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जब बार बार पाकिस्तानी मेंस, पाकिस्तान के मर्द हो, तो पाकिस्तान के आदमी ऐसे बात चल रही थी, तो पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा था, तो इन्होंने पाकिस्तान का नाम हटाने के लिए क्या कहना शुरू कर दिया, एशियन मैन। एशियन मैन, जो हमारा महाद्वीप है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसको पाकिस्तानी मैन हटा के एशियन मैन कहना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, न्यूज चैनल में जो पहले पाकिस्तानी मैन छप रहा था, वो क्या शुरू हो गया, वो शुरू हो गया आपका एशियन मैन, ठीक है, एशियन मैन शुरू हो गया। अब एशियन मैन में दिक्कत क्या आती है, एशिया का मतलब खाली पाकिस्तान तो है नहीं, एशिया का मतलब इंडिया भी है ना, श्रीलंका भी है, जापान भी है, चाइना भी है, जितनी कंट्री है सब है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे पाकिस्तान के लोग दिखते हैं, ऐसे ही कहाँ के दिखते हैं, इंडिया के दिखते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश के दिखते हैं, है ना, और ऐसे ही कहाँ के दिखते हैं,
ऐसे ही दिखते हैं आपके श्रीलंका वगैरह के और आसपास के जो भी देश हैं हमारे, नेपाल के तो चलिए फिर भी अलग दिखते हैं, नेपाल और भूटान के तो, लेकिन ये तीन जो देश हैं इन तीन चार देशों को तो एक जैसे दिखते हैं। तो जो काम ये कर रहे थे पाकिस्तान वाले, उनमें तीनों बाकी भी फंसेंगे, है ना, क्योंकि दिखते सब एक ही जैसे हैं। तो जब ये रिपोर्ट्स जो है रिलीज हो रही थी, जब ये ग्रूमिंग गैंग्स पकड़े जा रहे थे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, आपका आप चाहो तो इंग्लैंड बोल सकते हो, वहां पे जब पकड़े जा रहे थे तो न्यूज चैनल में इन सबकी फोटो छपते थे, और फोटो में तो सब एक जैसे दिखने में लगेंगे, है ना। और अगर नाम भी देखोगे अगर पाकिस्तान के लोग हैं तो ज्यादातर मुस्लिम नाम होंगे, लेकिन मुस्लिम तो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, समझ रहे हो आप, श्रीलंका में भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब जगह, बांग्लादेश में भी मुस्लिम बहुत ज्यादातर मुस्लिम पाए जाते हैं, बांग्लादेश में भी बंगाली मुस्लिम है लेकिन पाए जाते हैं, है ना। नाम तो ऐसे ही होते हैं सबके, समझ रहे हो ना आप। तो उसकी वजह से क्या था, इंडियंस जो भारतीय लोग थे वो भी टारगेट हो रहे थे, बांग्लादेशी लोग थे वो भी टारगेट हो रहे थे, है ना, श्रीलंकन आदमी थे वो भी टारगेट हो रहे थे। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए ये पाकिस्तानी मैन जो है दोबारा से कहना शुरू कर दिया। अब क्यों जरूरत है पाकिस्तानी मैन कहने की, देखिए अगर आपको किसी भी चीज को खत्म करना है तो आपको पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि ये चीज चल रही है। अगर आप पहले ही कह दो ये चीज चल ही नहीं रही तो उस चीज को खत्म करने के ऊपर कैसे काम करोगे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो पिछले कुछ दिनों में ऐसी 1 से 2 गैंग पकड़ी गई हैं, तो इसी वजह से ऋषि सुनाक की सरकार ने, यूके की सरकार ने क्या बोला है कि हम कुछ भी ना करें लेकिन ये जो ग्रूमिंग गैंग्स है इनको जरूर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, एक नया नियम पास किया है, लॉ पास किया है, जिसके अंडर क्या करेंगे, इन्होंने बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे इनको पकड़ा जाना है। ये एक टास्क फोर्स बनाने वाले हैं, और उस टास्क फोर्स को क्या काम होगा, जो बहुत पुराने ऑफिसर्स हैं जो इनके ग्रूमिंग गैंग्स के पीछे पहले से लगे हुए हैं, उनको इसमें भर्ती करेंगे और सब इन ग्रूमिंग गैंग्स को खत्म करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये है आपकी लास्ट न्यूज, एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा है कुछ जो आपको समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो को देखे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर भाई ये चीज समझ में नहीं आई। तो जो कल की वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।